हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विलियन का अनुसंक गुणधर्म। और इससे पहले लॉकडाउन जब नहीं लगा था तो उससे पहले हम लोग क्लास में पढ़े थे स्थिर क्वाथी मिश्रण या एजियोट्रॉपिक मिश्रण। इस चीज़ को हम भली भांति अच्छी तरीके से पढ़ चुके थे। और आज का जो हमारा टॉपिक है विलियन का अनुसंक गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। अगर नहीं समझ में आए, नहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। या कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है, आप फ़ोन करके हमसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप पढ़ने के लिए बैठे हैं तो कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, ताकि यहाँ पर हम जो चीज़ बतलाएँ उस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या साथ साथ लिखते जाइए, ताकि आपको अच्छा से समझ में आए, जिस तरह से हम लोग क्लास में पढ़ते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विलियन का अनुसंक गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो अभी ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या है, आप लोग ये मत समझिएगा कॉलिगेट वाला प्रॉपर्टीज मतलब विलियन में कॉलिगेट वाला प्रॉपर्टीज आ गया तो इसको हम अनुसंक गुणधर्म कहेंगे, ऐसा नहीं है, ये अलग चीज़ है। तो समझिए इसको, करेक्ट, किसी विलियन का वैसा गुण जो विलियन में उपस्थित अवयवी कणों के संख्या पर निर्भर करता है। या हम यहाँ पर बोल सकते थे जो विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसे विलियन का अनुसंक गुणधर्म कहते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर कोई विलियन है हमारे पास और उस विलियन में हम जो विलय पदार्थ डाले हैं उस विलय पदार्थ की संख्या क्या है, यानी कि उस संख्या पर, अगर उस विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करने लगा उस विलियन का गुण, तो उसी विलियन को कहा जाता है विलियन का अनुसंक गुणधर्म। समझ में आ गया? तो चलिए आगे देखिए, करें यह विलियन के अवयवी कणों के आकार एवं रासायनिक प्रकृति से मुक्त होता है। बिल्कुल सही बात है। विलियन का जो अनुसंक गुणधर्म होता है वो उसके आकार और उसके रासायनिक प्रकृति, यानी कि वो विलय पदार्थ या अवयवी कण किस प्रकार का है, किस तरह से किसके साथ अभिक्रिया करता है, नहीं करता है, तो उसका प्रकृति क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है, या उसका आकार क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे बिल्कुल मुक्त होता है। तो समझ में आ गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि विलियन का जो अनुसंक गुणधर्म होता है वो अवयवी कणों के आकार, उसके रासायनिक प्रकृति से मुक्त होता है। ठीक बात। तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कह रहा है कि अनुसंक गुणधर्म मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। अनुसंक गुणधर्म मुख्यतः 4 प्रकार का होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चारों का नाम याद होना चाहिए और चारों से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला है अनुसंक गुणधर्म कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। नंबर 1, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। दूसरा, क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा, हिमांक का अवनमन। और चौथा, परासरणी दाब। तो ये मुख्यतः 4 प्रकार का अनुसंक गुणधर्म होता है। इस चीज़ को आप याद रखें। एग्जाम में देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है। किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन देगा निम्नलिखित में से कौन अनुसंक गुणधर्म नहीं है, अनुसंक गुणधर्म नहीं है। तो देखिए यहाँ पर वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन ये अनुसंक गुणधर्म है, क्वथनांक का उन्नयन ये भी अनुसंक गुणधर्म है, हिमांक का अवनमन ये भी अनुसंक गुणधर्म है, और परासरणी दाब ये भी अनुसंक गुणधर्म है। तो ये चारों अगर होगा तो वो सब अनुसंक गुणधर्म होगा। इसके अलावा कुछ भी होगा तो वो अनुसंक गुणधर्म नहीं होगा। इस चीज़ को आप अच्छे से देख लीजिए। अब देखिए एक होता है वाष्प दाब का अवनमन, जो आप पढ़ चुके हो क्लास में, और यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब का अगर सिर्फ अवनमन होगा तो वो अनुसंक गुणधर्म नहीं होगा, अगर अपेक्षिक अवनमन है तो वो अनुसंक गुणधर्म होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। आप क्लास में पढ़ भी चुके हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर से हम एक बार इसको रिवीजन